हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला आपको बहुत कुछ, और वो भी एकदम ईजी लैंग्वेज में। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है संधारित्र तथा दाह्यता। ठीक है, और इसमें जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक, आज का जो हमारा वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल क्या है तो समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास दो चालक हैं ए और बी। पहले चालक पर हमने Q1 आवेश दिया है और सपोज इसकी धारिता C1 है। ठीक है, तो इसका विभव मान लेते हैं, इस पर विभव कितना है, V1 है। ठीक, फिर दूसरा चालक हमारे पास B है, उस पर हमने आवेश Q2 दिया है। ठीक है, जो कि एक समान रूप से इस पर फैल गया है। ओके, तो Q2 आवेश दिया प्लस Q2। ठीक, और मान लीजिए इसकी धारिता C2 है, तो इसका विभव हमने ले लिया V2। ठीक है, और ये सिचुएशन नंबर फर्स्ट ए है हमारी। ठीक है ना, पहले कंडीशन क्या है, जब हमने इनको किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब वायर से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। उभयनिष्ठ कब आता है, जब दोनों चालकों को तार से जोड़ देते हैं तो दोनों का विभव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों पर विभव की मात्रा समान हो जाती है और उसी आवेश की उसी मात्रा को, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, तो वही निकालना हमें आज, उभयनिष्ठ विभव अर्थात कॉमन विभव। तो कैसे कह सकते हैं, जब दो चालकों को किसी चालक से जोड़ देते हैं तो आवेश अधिक विभव वाले अर्थात उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ प्रवाहित होने लगता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो उस उभयनिष्ठ विभव यानी जो दोनों पर जो आवेश की अब जो विभव की मात्रा बराबर बराबर होगी, उस विभव को ही कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, जो बराबर हो जाता है चालकों को जोड़ने के बाद। ठीक है ना, तो वही है हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव। और आज अभी हम यहाँ से पहले चालक ए पर आवेश की मात्रा निकालेंगे। Q1 तो कितना होगा, C1 V1, क्योंकि Q बराबर होता है CV, और Q1 कितना होगा, C1 V1, क्योंकि यहाँ पर C1 क्या है, इसकी धारिता है, और V1 इसका विभव है। तो Q1 बराबर C1 V1। और इसी प्रकार बी चालक के लिए हम आवेश की मात्रा निकालेंगे, तो Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम अभी हमने इसको चालक से नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो हमने चालक से जोड़ने से, ठीक है, जोड़ने से पूर्व अर्थात प्रारंभ में ही चालक पर कुल आवेश निकाला। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे, ए पर आवेश प्लस बी पर आवेश। तो ए पर आवेश कितना है, Q1 है, और बी पर आवेश कितना है, Q2। तो Q1 प्लस Q2, और Q1 और Q2 के मान यहाँ से लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहाँ से ये इतना आ जाएगा, और ये हो गया चालकों को जोड़ने से पहले ही, यानी प्रारंभ में दोनों चालक यानी चालकों पर कुल आवेश की मात्रा इतनी रहेगी। अब हमने यहाँ पर बी, ठीक है ना, बी में क्या करा हमें, बी कंडीशन में कि अब हमने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, तार से जोड़ दिया है, क्योंकि हम उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हैं। तो उभयनिष्ठ विभव कब आएगा, जब इन्हें तार से जोड़ देंगे। अब मान लीजिए कि ए का विभव ज़्यादा है और बी का विभव कम है, हमने मान लिया खुद ही। ऐसा भी हो सकता है कि बी का ज़्यादा हो, ए का कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन ले ली है मैंने यहाँ पर कि सपोज, यानी कि मान लिया है कि ए का जो विभव है वो ज़्यादा है और बी का विभव कम है। तो हमेशा वायर से कनेक्ट करने के बाद जो आवेश प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो ए का विभव उच्च है और बी का कम है, तो आवेश डेफिनेटली यहाँ से ए से बी की तरफ ही प्रवाहित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया है V1 इज ग्रेटर देन V2। तो अब यहाँ से चालकों के संयोजन के बाद कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे भी, संयोजन के बाद ए का आवेश प्लस बी का आवेश, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे कैसे, तो पहले निकाल लेते हैं Q1 डैश और Q2 डैश। तो वो ये आ जाएगा कि यहाँ से देखिए Q1 डैश क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पर A से B की तरफ आवेश प्रवाहित हुआ है, तो पहले से कुछ कम हो गया होगा इस पर। ठीक है, और B पर आवेश की मात्रा पहले से बढ़ गई होगी। तो कह सकते हैं कि संयोजन से पहले Q1 आवेश था, ठीक है, और संयोजन के बाद Q1 डैश हो गया, तो आवेश तो A से B में गया है, तो इसका मतलब Q1 ज़्यादा होगा, Q1 डैश कम हो गया होगा। ऐसे ही Q2 आवेश जो था कम था, अब जैसे ही आपने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया इन्हें, तो इस पर आवेश आया है, अर्थात Q2 डैश का मान Q2 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर अधिक आएगा।
और तब तक प्रवाहित होगा जब तक विभव बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए वो जो बराबर विभव हो जाएगा दोनों पर, ठीक है, और वो हो जाएगा V, और यही है आपका उभयनिष्ठ विभव। तो कैसे निकालेंगे कुल आवेश, कैसे निकालेंगे? दोनों आवेशों को जोड़ दीजिए। इस पर आवेश कितना Q1 डैश है और इस पर Q2 डैश है, तो दोनों को टोटल करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। अब Q बराबर तो C भी होता है, तो C1 ढाईता C1 है, लेकिन विभव कितना रह गया? इस पर V है इसका विभव, तो C1V। ऐसे इस पर C2V2 हो जाएगा, तो C2, लेकिन V2 नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे, क्योंकि दोनों पर विभव क्या है? बराबर है। तो V1 और V2 ना लिखकर हम V ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों इस बार दोनों पर विभव बराबर है। तो यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो C1 + C2 × V हो जाएगा। ठीक, अब हम आवेश संरक्षण के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि आवेश यानी चालकों को जोड़ने से पहले, अर्थात संयोजन से पहले, प्रारंभ में ही दोनों पर कुल आवेश और संयोजन के बाद चालकों पर कुल आवेश, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। अर्थात इस कंडीशन में कुल आवेश और इस कंडीशन में जब हमने इन्हें वाई से कनेक्ट कर दिया, इस कंडीशन में आवेश, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो आवेश पैदा होता है ना नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। तो इसके संरक्षण के नियम से ही हम दोनों कुल आवेशों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, प्रारंभ में चालकों पर कुल आवेश बराबर संयोजन के बाद चालकों पर कुल आवेश। तो रखते हैं दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, संयोजन से पहले कुल आवेश कितना है? C1V1 + C2V2, ये रहा आपका C1V1 + C2V2, ठीक है जी, यहाँ रख दिया हमने। और इसके बाद संयोजन के बाद कुल आवेश कितना है? वही C1 + C2 × V, ठीक। और ये जो V है यही उभयनिष्ठ विभव है जिसका हमें मान निकालना है। तो V के लिए सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा? C1V1 + C2V2, और C1 + C2 इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में। तो हमने कर दिया यहाँ से, तो यही उभयनिष्ठ विभव V का मान आ गया, और यही हमको इस डेरिवेशन में निकालना था। ठीक है, तो आज का वीडियो होता है यहीं पर हमारा ख़त्म। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।